नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, आपसे मुखातिब हूँ। रघुवंश महाकाव्य की इस श्रृंखला में आज हमारा 14वां दिन है। अब तक हम देख चुके हैं कि महाराज दिलीप नंदिनी यानी कामधेनु की पुत्री की सेवा कर रहे हैं और उसको वन में ले जाते हैं प्रतिदिन चराने के लिए। 21 दिनों के अनंतर एक दिन ऐसा होता है कि वो नंदिनी इनकी परीक्षा लेना चाहती है। राजा की जरा सी निगाह चूकती है और नंदिनी वहीं पास में एक हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। उस पर अचानक एक सिंह का आक्रमण होता है और राजा दिलीप तुरंत ही धनुष पर बाण संधान करना चाहते हैं, लेकिन उनका हाथ बाण के पुंख भाग पर चिपक कर रह जाता है। अब शस्त्र की सीमा समाप्त हुई और शास्त्र की सीमा शुरू होती है। महाराज दिलीप बड़े ही विनम्र शब्दों में उससे वार्तालाप करते हैं। सर्वप्रथम सिंह ने अपना परिचय दिया था कि वो भगवान शिव का सेवक है और इस हिमालय की गुफा के पास देवदारू नामक वृक्ष की रक्षा में भगवान शिव ने नियुक्त किया है उसे, जिस वृक्ष को माँ पार्वती ने अपने पुत्र की तरह पाला था। और इस वृक्ष के नीचे आने वाले किसी भी जीव का भक्षण करना उसकी जीविका है। महाराज दिलीप उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे शरीर का भक्षण कर लो, मुझे खा लो, लेकिन इस गऊ को छोड़ दो। वो सिंह उनके इस प्रस्ताव पर हंसता है और कहता, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है और तुम सिर्फ एक गाय के लिए सब कुछ छोड़ने को तत्पर हो। तुम मुझे विचार मूढ़ प्रतिभासी, मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हो। विचार यानी कर्तव्य का विचार करने में सक्षम नहीं लगते हो। उसके कह चुकने के अनंतर महाराज दिलीप फिर से अपनी बात कहने जा रहे हैं। इसके ठीक पहले हम लोगों ने 52वां श्लोक पढ़ा था। निशम्य देवा अनुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनरप्युवाच। उस देवानुचर की बात सुनकर वह मनुष्य देव फिर से कहने को उद्यत हुआ। महाराज दिलीप अपनी बात फिर से रखते हैं। उसने कहा था सिंह ने कि तुम अगर गुरु के कोप से डरते हो तो ऐसी करोड़ों गायें घट के समान ऊधस वाली अपने गुरु को दान में दे सकते हो। उनका अग्निहोत्र भी चलता रहेगा और वो खुश भी हो जाएंगे। एक गाय अगर उनका धन है तो करोड़ों गाय तुम दे सकते हो। राजा हो, तुम्हारे अकेले के इस गाय के लिए तुम्हारे मर जाने से इस गाय अकेले की रक्षा होगी। तुम जीवित रहोगे तो कई वर्षों तक, जाने कितने समय तक प्रजा की पिता के समान रक्षा करोगे। महाराज दिलीप उसको ये कहना चाहते हैं कि मैं जीवित रहकर क्या करूँगा जब मैं क्षत्रिय नहीं रह जाऊँगा। क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़।
राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रह। क्षतात् किल त्रायत, क्षत से, किसी भी तरह के विनाश से जो रक्षा करे, इति ऐसा, उदग्र यानी उन्नत, क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढ़, पूरे भुवन में यानी पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। क्षत्रिय शब्द तीनों लोकों में इस अर्थ में प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय वो जो विनाश से रक्षा करे। क्षतात् किल त्रायत। राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते, तब अब अगर मैं क्षत्रिय की वृत्ति के विपरीत आचरण करूं, तद विपरीत वृत्ते, तद यानी क्षत्र शब्दस्य, तस्य क्षत्र शब्दस्य विपरीता विरुद्धा वृत्ति व्यापारः यस्य तस्य। अगर मैं क्षत्र शब्द के विपरीत अगर वृत्ति करूं, यानी विपरीत आचरण करूं, यानी क्षत्र शब्द का जो अर्थ है उसके विपरीत आचरण करूं, तो राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते, तब राज्य से क्या फायदा। प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा, और उपक्रोशेन निंदया मलीमसैः कलुषितैः वा, निंदा के द्वारा कलुषित हुए प्राणों को लेकर क्या करूंगा। राजा ये कहना चाहता है कि भाई मैं राजा हूं इसलिए क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। अगर मैं क्षत्रिय नहीं होता तो मैं राजा नहीं हो सकता था। उस जमाने में क्षत्रियत्व जो है राज्यत्व के लिए एक आवश्यक शर्त थी। और क्षत्रिय शब्द का अर्थ जो विश्व में प्रसिद्ध है वो ये है कि जो क्षत यानी विनाश से बचाए। अब अगर मैं इस गौ को विनाश से बचा नहीं सका तो मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, और जब मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, देखिए राजा सिंह के द्वारा लगाए गए एक एक इल्ज़ाम, एक एक पॉइंट का उत्तर देता है। सिंह ने कहा था एकात पत्रः जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च। तो एकात पत्रम का जवाब दे रहा है। एक छत्र साम्राज्य है तो, लेकिन कब तक रहेगा। अगर मैं क्षत्रिय ही न रह गया, क्योंकि राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते, क्षत्रिय के आचरण के विपरीत आचरण करूंगा तो राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ। या वो कहना चाहता है राज्य भी कहाँ बचेगा, फिर तो राज्य भी नहीं बचेगा। लोग कहेंगे कि जब ये राजा एक गौ की रक्षा नहीं कर सका तो पूरी प्रजा की रक्षा क्या कर पाएगा। और आपने कहा था नवम वयः कांतमिदं वपुश्च, नवीन आयु और शरीर की ये कांति। नवीन आयु का क्या लाभ, शरीर की कांति कहाँ बचेगी जब प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा, प्राण जो है उपक्रोशेन निंदया मलीमसै, कलुषित हो जाएंगे। प्राण जो है निंदा से कलुषित होंगे, लोग निंदा करेंगे चारों तरफ, इसका मुझे दुख होगा और इस दुख से मेरे प्राण कलुषित हो जाएंगे, मेरे प्राण मलिन हो जाएंगे। जब आपके प्राण कलुषित हो जाएं, यानी जब आप खुद को ही खुद दोषी लगने लगे, तब ये कांतमिदं वपुश्च कहाँ बचेगा। देखिए कांतमिदं वपुश्च का राज यही है कि आप खुद को तो माफ़ कर सकें, कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे आप खुद को माफ़ ना कर सकें। वो ये कहता है कि मैं ऐसा कृत्य नहीं करना चाहता कि मैं खुद को माफ़ ना कर सकूं, खुद को क्षमा ना कर सकूं। हो सकता है आपके कहने के अनुसार कि मुझे गुरु क्षमा कर दें, मैं करोड़ों गायें दे दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, वो आगे बताएगा।
हो सकता है प्रजा भी मुझे भूल जाए, मेरे इस अपराध को, लेकिन मैं इस अपराध को कैसे भूलूंगा। ये जो लोक निंदा होगी उससे तो मेरे प्राण कलुषित हो जाएंगे, मेरा मन परेशान हो जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों, बीमारी शरीर में बाद में प्रवेश करती है, पहले मन में प्रवेश करती है। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। अगर शरीर से बीमार होने से बचना चाहते हो तो मन को बीमार होने से बचा लो। मन बीमार होने से बच गया, शरीर बच जाएगा। और मन की बीमारियां क्या हैं? क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, आत्मश्लाघा, आत्मनिंदा, ये दोनों सबसे बड़ी बीमारियां हैं। आधुनिक मनोविज्ञान अब इन चीज़ों की खोज कर रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मन के किन किन नेगेटिव मनोभावों से होती हैं। आप विचार करें, आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा, हाइजीनिक, पवित्र, लेकिन उस खाने से शरीर को क्या मिलना है ये तो आपने तय कर लिया। ये विटामिन ले लिए, ये प्रोटीन ले लिए, इतना वसा ले लिया, इतना मिनरल्स ले लिए, इतना जल ले लिया, सब कुछ आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक अनुपात में नाप तौल करके। डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते? क्या अनुभव है आपका? कम पड़ते होंगे, लेकिन बीमार तो वो भी पड़ते हैं। अगर दवाइयों से कोई ठीक हो सकता, अच्छी डाइट से कोई ठीक हो सकता, तो डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हमारा जो मूल उत्स है उसमें कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी नहीं हो। ये जो हमारी प्रार्थना है वो इस बात के लिए है कि आपने जो खाया है उससे शरीर कौन से रस बनाएगा। आप कौन सा विटामिन ले रहे हैं, कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, कौन सा मिनरल्स ले रहे हैं, नो मैटर। मैटर ये करता है कि उस लेने से शरीर क्या ले रहा है और क्या मना कर रहा है। मीरा विष का प्याला पीती हैं, वो उनके लिए अमृत बन जाता है। तो शरीर में आपका ये जो कंट्रोल रूम है, इसमें इतनी ताकत है कि वो ये तय करेगा कि आपने जो लिया है वो क्या है, उसमें क्या है और उससे क्या बनाना है। आपने जो लिया है वो सिर्फ साधन है। आपने आटा लिया है, आटे से रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी, पराठा बनेगा, या बाफले बनेंगे, या चीले बनेंगे, या जो जो बन सकता है। ये तो किचन में जो बना रहा है, कुक है, वो तय करेगा ना। तो उससे भी कई गुना पावरफुल हमारा ये ब्रेन है, हमारा ये जो दिमाग है वो कई गुना पावरफुल है। आप सोचते होंगे कि कैसे। आंखें सीधे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। आप आंखों पर काला चश्मा, गॉगल्स पहनते हैं और आपको गर्मी नहीं लगती। भाई, गर्मी सिर्फ आंखों को लग रही थी, आपके हाथ पैर भी तो खुले हुए हैं, वहाँ तो टेम्परेचर का असर वही जाएगा, फिर वहाँ भी नहीं लगती गर्मी। क्यों? वैसे तो आपके हाथ पैर की स्किन तक जलने लग जाती है, नहीं लगेगी, बिकॉज आंखें ये दिमाग को मैसेज देती हैं कि धूप है ही नहीं। नेपोलियन वाला फंडा, सेना रुक गई। क्यों रुकी? सामने आल्पस पर्वत है। कहाँ है आल्पस पर्वत? ने कहा ये रहा सामने। क्यों देखते हो सामने आल्पस पर्वत है? आल्पस पर्वत है ही नहीं। लीजिए, सेना पार हो गई। तो दिमाग इस तरह से काम करता है। तो अगर आप में आत्मनिंदा का भाव जग गया तो चेहरे पर चमक नहीं बचेगी, दिलीप का ये कहना है। अर्थांतरण न्यास अलंकार है। अर्थांतरण न्यास यानी पहली पंक्ति का समर्थन कर दिया दूसरी पंक्ति ने। और अनुप्रास आपने देखा है, लगभग हमें हर पद्य में मिल रहा है।
राज्य और प्राण के व्यर्थत्व रूप सामान्य धर्म से तुल्य योग्यता भी, तुल्य योग्यता अलंकार भी है। राज्य भी व्यर्थ है और प्राण भी व्यर्थ है, दोनों का एक ही धर्म से संबंध बना दिया तो तुल्य योग्यता अलंकार है। यहाँ दीपक अलंकार भी हो सकता है। आगे देखें, उसने कहा था कि अगर महर्षि के कोप से डरते हो, अगर लगता है अथक कृशानु प्रतिमाम विभेसी, गुरोह कृशानु प्रतिमाम विभेसी, अगर लगता है गुरु की प्रतिमा कृशानु यानी अग्नितुल्य हो जाएगी तो गुरु को हजारों गायें करोड़ों गायें दे सकते हो, घट के समान उधस वाली, और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। कहता है नहीं, कथम नु शक्यो नुनयो महर्षेर विश्राणनाथ चान्यपयस्विनी नाम इमाम अनूनाम सुरभे रवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतम त्वयास्याम। महाराज, कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे, महर्षि को अनुनय करना यानी उनके क्रोध की शांति, कथम नु शक्यो, कैसे शक्य है, कैसे संभव है। गुरु वशिष्ठ के क्रोध का उपशमन कैसे संभव है। विश्राणनाथ चान्य पयस्विनी नाम, अन्य पयस्विनी यानी बहुत अधिक दूध देने वाली गायों के विश्राणनाथ देने से, गुरु को अगर मैं बहुत सारी अगर पयस्विनी यानी दूध देने वाली गायें दे दूं, तब भी उनके क्रोध का शमन करना कैसे संभव है। कथम नु शक्यो, क्यों, इमाम अनूनाम सुरभे रवेहि, इसे आप सुरभि से कम ना समझें। अनूनाम यानी अन्यूनाम, सुरभि से कम नहीं है। सुरभि यानी कामधेनु, हजारों लाखों और करोड़ों गायें मिलकर के क्या कामधेनु की बराबरी कर सकती हैं। फिर ये नंदिनी कामधेनु की पुत्री है, इसे कामधेनु से कम मत समझो। और आगे कहता है रुद्रौजसा तु प्रहृतम त्वयास्याम, आपने जो इस पर आक्रमण किया है वो रुद्र यानी भगवान शंकर के ओज बल से, भगवान शंकर के बल से आपने आक्रमण किया इस गौ पर। सामान्यतः किमप्यहिंसस सा दुष्प्रधर्षा मनशापि हिस्रैरत्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन। वो अब भी इस बात पर कायम है कि मैंने ऐसा कोई लापरवाही, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना सही था। कोई सामान्य हिंसक जीव इस पर आक्रमण नहीं कर सकता। आपने आक्रमण किया तो अपने बल से नहीं किया है, भगवान शंकर के बल से किया है। रुद्रौजसा तु प्रहृतम त्वयास्याम, दोनों बातों का जवाब दे दिया कि अपने आप को बहुत बहादुर न समझें। आपकी क्षमता नहीं थी, आप भगवान शिव के अनुचर हैं, ये है आपकी ताकत, आपकी व्यक्तिगत कोई ताकत नहीं है, तब आप इस पर प्रहार कर सकें। अदरवाइज अन्यथा यह कामधेनु से कम नहीं है, ये सुरभि यानी कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। काव्यलिंग अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार हो गया। प्रहार का कारण बता दिया, रुद्रौजसा तु प्रहृतम त्वयास्याम, भगवान शिव के तेज के बल के कारण तुम इस पर प्रहार कर सके, कारण बता दिया, काव्यलिंग है। और इमाम अनूनाम सुरभे रवेहि, इसे कामधेनु से कम मत समझो, ऐसा कह करके अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार प्रस्तुत कर दिया है। सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्याद् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। राजा जानता है कि उसका पराभव हो चुका है, वो जीतने की स्थिति में नहीं है, वो निवेदन कर रहा है, इसलिए वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता है और सीधे सीधे अपने प्रस्ताव पर फिर आ जाता है। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवत्तः, भवत्तः यानी आपसे
मोचयितुम छुड़ाने के लिए, सा इयम यह वो ये नंदिनी, न्यायपूर्ण है। कहता है न्यायपूर्ण यही है कि अपने देह का निष्क्रयण करके, अपने देह को मूल्य के रूप में अर्पित करके मैं आपसे इस गाय को छुड़ा लूँ, यही न्यायपूर्ण है। राजा है तो उसके लिए न्याय बहुत आवश्यक है, और न्याय से बढ़कर के न राज्य है, न पद है, न प्राण है, यौवन और धन की तो बात ही छोड़िए। तो न्याय, हम युधिष्ठिर की बात जानते हैं। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि आपने अर्जुन को, भीम को न मांग करके नकुल और सहदेव को मांगा, नकुल और सहदेव के जीवित होने का, नकुल और सहदेव में से एक के जीवित होने का आपने वरदान मांगा, तो ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया यक्ष को कि कोई किसी का नहीं होता, केवल धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। और न्याय का तराजू, द स्केल ऑफ जस्टिस, ये कहता है कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, अगर 5 पांडवों में से एक और जीवित हो सकता है तो वो दूसरी माता माद्री का एक पुत्र होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा नकुल और सहदेव में से एक जीवित हो जाए। भाव यह है कि न्याया मया मोचयितुम भवत्ता, न्याय ये है, स्केल ऑफ जस्टिस ये है कि मैं अपने शरीर का मूल्य दे दूं और आपसे इस गाय को छुड़ा लूं। न पारणा स्याद विहता तवैवम भवेदलुप्तश्च मुने क्रियार्थ, किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपकी पारणा भी बाधित नहीं हुई। मैं समझ सकता हूँ ये आपका भोजन है और आपकी पारणा इसके शोणित से होनी है, रक्त से होनी है, मांस से होनी है, तो आपकी पारणा हो जाएगी, इसके नहीं मेरे रक्त से हो जाएगी। वृक्ष के नीचे ये आई है, लो मैं भी आ गया। न पारणा स्याद विहता तवैवम, एवं इस प्रकार से तब आपकी पारणा विहता न स्यात्, बाधित नहीं होगी। भवेद अलुप्तश्च मुने क्रियार्थ, और मुनि की क्रियाएं भी जो हैं अलुप्त होंगी, यानी निरंतर चलती रहेंगी। मेरे गुरु वशिष्ठ की यज्ञादि क्रियाएं भी चलती रहेंगी। गाय के रहने से उनकी क्रियाएं भी बाधित नहीं होंगी, ना उनका अनुष्ठान बाधित हो रहा है, ना आपका बाधित हो रहा है। रही बात मेरी, तो मेरा प्रश्न आगे ये है, देख लें आप, अपने प्रश्न का भी जवाब देता है। अर्थांतरण न्यास अलंकार है और अपने प्राणों की बलि लगा देता है। पहली लाइन का समर्थन दूसरी लाइन से किया है। पहली पंक्ति की में जो बात कही है, दूसरी पंक्ति में उसी का समर्थन किया गया, इसलिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। हमें यहाँ राजा शिवी की और गौतम बुद्ध की कहानी याद आती है। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, अपने शरीर का मांस काट काट करके तराजू पर चढ़ा दिया था। और गौतम बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। एक पक्षी की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई को अपने प्राण का वो दे दिया कि तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन इस पक्षी को छोड़ दो। भवानपीदम परवानवैति महान ही यत्नस्तव देवदारौ, स्थातुम नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाक्ष्य रक्षम स्वयमक्षतेन। भवानपीदम परवानवैति, आप भी तो परवश हैं, तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। अब वो समानुभूति की बात करता है। महाराज दिलीप सिंह से अब समानुभूति की बात कर रहे हैं कि अरे भाई, आप तो मुझे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी परवश हैं, मैं भी परवश हूँ। आपको वृक्ष की रक्षा में नियुक्त किया गया है, मुझे गौ की रक्षा में नियुक्त किया गया है। तो भवान अपीदम परवान अवैति, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। महान ही यत्नस्तव देवदारो, मैंने गौ की रक्षा में बहुत प्रयत्न किए हैं, तो आपने भी इस वृक्ष की रक्षा में बहुत प्रयत्न किए हैं। जाने कब से आप इस वृक्ष की रक्षा में लगे हुए हैं। मैं चूक गया गाय की रक्षा में, लेकिन आप नहीं चूके। स्थातुम नियोक्तुर नहीं शक्यम अग्रे विनाश रक्षम स्वयं अक्षतेन, रक्ष का विनाश करवाकर, जो रक्षणीय वस्तु है उसका विनाश करके, और स्वयं अक्षतेन, और स्वयं अक्षत रहकर, स्वयं खुद को कोई चोट नहीं पहुंची, खुद बिल्कुल सुरक्षित है।
ऐसा करके अग्रे ही अग्रे नियोक्तुः स्थातुम न शक्ये, जो नियोक्ता है उसके सामने हम आगे खड़े नहीं हो सकते, हम आगे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। आप अच्छी से जानते हो, अच्छी तरह जानते हो महाराज, आप स्वयं परवश हो जैसे मैं परवश हूँ। मैं गाय की रक्षा में हूँ, आप वृक्ष की रक्षा में हो। आप तो बेहतर जानते हो। अगर जिसकी रक्षा करने का दायित्व हम पर दिया गया है, अगर हम उसकी रक्षा ना करें, उसको तो विनष्ट करवा दें और स्वयं सुरक्षित होकर के अगर अपने नियोक्ता के सामने खड़े हो, तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम खड़े होने में सक्षम नहीं होंगे। आपने कैसे समझ लिया कि मैं गुरु के क्रोध को दूर कर दूंगा? अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इस प्रकार से आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।